श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री महादेव गुरु शिव महापुराण कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में शुरू हो गई है। कथा 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 15 जुलाई 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय और उपयोगी जानकारियाँ दिए। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दिए। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा 4 गुरु हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। पहले है माँ। यह वही गुरु है जो परमात्मा ने हमें भेजा है। माँ पहला गुरु होती है जो अपने बच्चों को संस्कारों से सींचती है। दूसरा है पिता, तीसरे है गुरु और चौथे है परमात्मा। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ से आज तक ये नहीं कहा कि आप अगर मंदिर नहीं जाओगे तो आप नरक चले जाओगे। आपको डराने का कार्य यह व्यासपीठ ने आज तक कभी भी नहीं किया है। गुरुजी ने कहा, भर पेट आप भोजन कर रहे हो, आनंद से आप घर में सुख से रह रहे हो, अच्छी नींद हो रही हो, परिवार के साथ लोगों को एक साथ अच्छे से रह रहे हो, परिवार वाले आपकी बात मान रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, तो आपको अपने घर में ही स्वर्ग का अनुभव हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी की आँख के नीचे सफ़ेद दाग हो गया था। धीरे धीरे वो दाग पूरे शरीर में फैलता चला गया। डॉक्टर को दिखाया पर कहीं से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद परिवार वालों ने आपकी कथा सुनने को कहा। पहली बार आपकी कथा सुनी। आपने बताया पूर्णिमा की रात्रि को गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तब उसके मुख से जो फेन निकलता है वो फेन चम्मच में प्राप्त कर ले और वह फेन शरीर में लगाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाओ। वो हमने किया। रुद्राक्ष वाला जल भी शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके औषधि के रूप में उसका आचमन करना शुरू किया। और गुरुजी आपकी वाणी सिर्फ आपकी वाणी नहीं है, ऐसा लगता है स्वयं शंकर व्यासपीठ से बोल रहे हैं। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जन्म मरण और परन तीनों महादेव के हाथ में है। कब जन्म होगा, कब शादी होगी, कब मरण होना है, सब महादेव के हाथ में है। ऐसा करूँगी तो विवाह हो जाएगा, रिश्ता मिल जाएगा। सारी चीज़ें करके आप देख लो। सारे जो आप कर सकते हैं वो सब आप कर लो। आप 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके आप देखिए, आपका मंगल विवाह अवश्य होता है। या फिर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए करना चाहते हैं तो भी आप ये उनका नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके अपने मन की बात बोल सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमित जी पत्र लेकर आए। मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान पर उसका भरोसा नहीं था। मैंने कहा 1 लोटा जल मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करो। बेटा कहता है, शिवजी पर जल चढ़ाने से क्या नौकरी मिल जाती है? मैंने कहा खूब मेहनत करो, पढ़ाई में कोई कसर मत छोड़ो, पर एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की वृक्ष वाली पत्ती पर शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देते हुए चले जाओ। मेरे बेटे ने ऐसा ही किया। आज उसकी इंजीनियरिंग के पद में सरकारी नौकरी लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको भोलेनाथ आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। जीवन में सफलता निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, दुख की घड़ी में अगर आपका कोई साथ दे ना दे, आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेना है और सुबह दोपहर शाम या रात कभी भी अपने परमात्मा के पास पहुंचकर उनसे कह देना है जो भी आपके दिल में बात है, दुख है, कष्ट है, दर्द है, वो सब उनसे कहेंगे तो वो ज़रूर सुनेगा। अपना दुख भोलेनाथ से कहना चाहते हैं तो आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेना है और इसके बाद ये जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना है, वो अवश्य सुनेगा। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सरिता बाथम जी पत्र लेकर आई इंदौर से। 7 से 8 पंडाल में बैठकर मैंने आपकी कथा सुनी है। पेड़ पौधे लगाने का मैं कार्य करती हूँ।
उसमें मुझे सुख की अनुभूति होती है। मेरा मकान नहीं था, पर आप कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट से बनता है, पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। और बाबा की कृपा से मेरा मकान बन गया है। एक और कामना है, कभी नर्मदा नदी के घाट में, नर्मदा नदी के किनारे आपकी कथा कराना चाहती हूँ। पर गुरुजी ने इसके बाद कहा कि वह पिताजी जब भी आदेश देंगे तो ये आपका भाई अपनी बहन के पास अवश्य आ जाएगा और अवश्य कथा करेगा। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा पास आती है वैसे वैसे लोगों के अंदर गुरु बनाने की एक आस बढ़ने लगती है। आपको हम बता दें, शिव से बड़ा इस संसार में कोई और गुरु नहीं हो सकता। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर आप सावन आने वाला है और इस सावन में आपको अपनी भक्ति 2 गुनी कर देनी है। एक लोटा जल के साथ नहीं, आपको 2 लोटा जल चढ़ाना है एक साथ। आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, भजन भी 2 गुना करना है, भक्ति भी 2 गुना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप भी 2 गुना करना है। भोलेनाथ की भक्ति आपको 2 गुना कर देनी है और फिर भोलेनाथ भी आपको जो प्रदान करेंगे, आप जितना सोचते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गजेंद्र सिंह सिसोदिया जी पत्र लेकर आए। उज्जैन की शिव महापुराण कथा पूरे परिवार के साथ पंडाल में बैठकर सुनी थी। मैं 25 सालों से शराब पीता था, पर जब कथा पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी तब मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद कभी शराब पीऊँगा नहीं। तब से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। पूरा परिवार सुखी है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। नीता ठाकुर जी पत्र लेकर आए। मेरे पति बहुत आप पीते हैं, पूरा परिवार दुखी था। पंजाब की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और पंडाल में बैठकर ही मैंने कामना कर ली कि और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। बाबा की कृपा से कथा सुनने के बाद से ही मेरे पति ने शराब छोड़ दी है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। शिवम रघुवंशी जी पत्र लेकर आए। काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, पर मेरा कहीं पर भी चयन नहीं हो रहा था। फिर मेरी माँ ने आपकी कथा सुनने को कहा, जिसमें आपने बताया था कि उन्होंने मुझे बताया कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई से में कोई कसर मत छोड़ो, और गन्ने के रस वाला उन्होंने उपाय मुझसे करवाया। ये मैंने किया, खूब मेहनत करी और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चला गया। बाबा की कृपा से मेरी MP पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने ये शिव महापुराण कथा 20 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा सीहोर कुबेश्वर धाम में ही दीक्षा दी जाएगी, जो सीहोर कुबेश्वर धाम में ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर मनाया जाएगा। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लखनऊ में होगी। इसका एड्रेस है अवध बिहार योजना सहित पथ, और इस शिव महापुराण कथा का नाम है मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा, और इस कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक लोरमी मंगोली छत्तीसगढ़ में होगी, और इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक पंड रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। बढ़ते हैं कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज भल्ली नवमी है, और एक उपाय जैसे आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही करना होता है और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भल्ली नवमी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ला पक्ष की 9वीं तिथि को होती है, और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि ये वही दिन होता है जिस दिन सत्यनारायण भगवान 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन अर्चन करके सृष्टि का संचालन भोलेनाथ को सौंपकर निंद्रा 4 माह के लिए निंद्रा में चले जाते हैं। तो आप भी किसी प्रकार अपनी मनोकामना या विशेष कोई कार्य है जो लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा है, कोई मनवांछित इच्छा है, उसके लिए आप ये विशेष उपाय आज कर सकते हैं। या फिर आप रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, कोई भी आपकी कामना है उसके लिए आप कर सकते हैं। आपको 9 बेलपत्र लेनी है। 9 बेलपत्र लेनी है। पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है। दूसरी बेलपत्र आपको कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ानी है। तीसरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है। चौथी बेलपत्र आपको कटी भाग्यानी की माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ानी है। 5वीं बेलपत्र आपको ऊपर जलाधारी पर चढ़ानी है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं है, जो शिवजी भगवान की 5 बेटियों का स्थान है, तो आप ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर जया बिसेरा सावनी वाली 2 तली देव शिवजी भगवान की 5 बेटियों का स्मरण करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं।
और छठी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ानी हो। सातवीं बेलपत्र में आपको बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए चढ़ाना है। और 8वीं बेलपत्र आपको नंदी के ऊपर चढ़ानी है। 9वीं बेलपत्र आपको शिव मंदिर की चौखट पर चढ़ानी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का स्मरण करके चढ़ाना है और आपकी जो कामना है वो बोल देनी है। यदि आप कामना नहीं भी बोलोगे तो भी आपकी कामना निश्चित है पूर्ण हो जाएगी। यदि इस उपाय के लिए आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे मोटिवेट करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।